किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो फसलें हैं उनमें दानों का साइज कैसे बढ़ाओ, उसमें चमक कैसे आए और प्रोडक्शन ज़्यादा कैसा हो कि उसमें वजन ज़्यादा कैसे बने। साथियों, इसी तरह की जो कृषि संबंधित खेती संबंधी जो जानकारी है, मैं समय समय पर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता रहता हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है कि किसान कम खर्च के अंदर है अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो, चाहे भाव पर हो, चाहे कोई खेती में रोग बीमारी हो, चाहे किसी तरह की कोई दिक्कत खेती में आने वाली हो, तो मौसम के हिसाब से जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप किसान का अनुभव जानने के लिए, किसान ने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों का रिजल्ट जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े, अपने हर दोस्त तक शेयर करें तो क्योंकि उसे भी इस बात का पता चले। वो भी बेचारा खेती करता है, मेहनत करता है, 24 घंटे काम करता है, तो उसके भी खेत में फसल अच्छी हो, तभी हम किसानों का जो है हौसला बढ़ता है और हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई भी संपन्न हो। साथियों, हमें ये तीनों काम करने हैं। दानों का साइज भी बढ़ जाए, दाने में चमक भी बढ़ जाए और दाने का वजन भी बढ़ जाए, ताकि हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम जो भी फसल उगाते हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे जौ हो, चाहे ज्वार हो, चाहे नरमा हो, ग्वार हो, बाजरा, जो भी हो, वो जो भी पौधा होता है वो उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन से पोषक तत्व और पानी दोनों लेकर पत्तों तक पहुंचाती हैं। पत्तों का काम होता है पौधे का भोजन बनाना। पत्ते पौधे का भोजन बनाते हैं और वो पौधे को उपलब्ध कराते हैं जो जो भी फूल फल लगता है, जो बलियां लगती हैं, जो फलियां लगती हों, उन फलियों तक उस चीज़ को वो पहुंचाता है। परंतु साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो पत्ता जड़ों से पोषक तत्व प्रदान करके उस फली या फूल या फल तक पहुंचाता है, तो उस फल के अंदर पूरे के पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट होने बहुत ज़रूरी है। जब पूरे के पूरे होंगे तब वो पूरा का पूरा विकसित होगा, पूरा का पूरा चमकदार होगा और वजन भी बढ़ाएगा। तो लगभग सभी किसान डीएपी, यूरिया, जिंक, गटरम पटरम ये सब कुछ जो खाद है ये डाल रहे हैं। परंतु हम जो ये डाल रहे हैं ये बिजाई के टाइम डाल रहे हैं। बिजाई के टाइम हम जब डालते हैं तो पौधा अपनी ग्रो करते करते वो लगभग लगभग खुराक खा जाता है और अपने फलियों और फूलों तक ये पूरी की पूरी खुराक नहीं पहुंचा सकता। परंतु जब बलियां निकालने का टाइम होता है उस टाइम उसको एक मुख्य तत्व की जरूरत पड़ती है जो दानों का साइज बढ़ाता है, दानों में चमक भी बढ़ता है और उसका वजन भी बढ़ाता है। और वो मुख्य पोषक तत्व जो है खाद के रूप में मान लो, आप उसका पोषक तत्व कह दो, वो है पोटास। साथियों, हम यदि पोटास का प्रयोग करेंगे तभी हमें हमारे दानों का साइज बड़ा होगा, चमक भी आएगी और वजन भी बढ़ेगा। बहुत से किसान भाई जब बिजाई करते हैं उस टाइम पोटाश डाल देते हैं। साथियों, कोई भी अनाज हो, हम जब बुआई करते हैं उसके 2-3 महीने के बाद के अंदर जो प्रोडक्शन है वो देता है, फलियां निकालता है, बलियां आती हैं, उस टाइम धीरे धीरे वो पोटाश की कमी महसूस करने लगता है। तो एक तो मैंने पहले ये आपको बताया कि गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे ज्वार हो, चाहे ग्वार हो, चाहे नरमा हो, जो भी फसल हो उसमें आप डीएपी और यूरिया का स्प्रे जरूर निकालें। 2 किलो डीएपी, 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ का घोल बनाएं और उसमें स्प्रे कर दें। एक तो करी कर दें, दो करते हो तो आपका बहुत ही बढ़िया जो है फसल का रंग, रूप और ग्रोथ दिखाई देगा। इसके साथ साथ मैं बात करता हूं दानों का साइज बढ़ाने का। तो आपको एक स्प्रे, मेरे कहने के अनुसार एक स्प्रे तो जरूर जरूर पोटास की निकालनी ही चाहिए। पोटास का फार्मूला क्या होता है? K2O, जो रासायनिक पोटास लिक्विड रूप में आती है वो पोटास आप लें और 1 लीटर पोटास 5 एकड़ के अंदर
और यदि कोई किसान भाई थोड़ा टाइट चलना चाहता है तो 6 एकड़ तक उसकी स्प्रे कर सकता है। साथियों, हेक्टेयर का आप हिसाब लगा ले, 1 एकड़ के अंदर 2.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं। राजस्थान में जो बीघा है, 5 कनाल का जो बीघा होता है, उसमें तो ये 10 बीघा में डाली जा सकती है। और इसका रेट मैं आपको बता दूं कि बाजार में 800-900 रुपये प्रति लीटर का रेट है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस बोतल के ऊपर K2O का फार्मूला लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आप पोटाश की स्प्रे एक या निकाल देते हैं, और कुछ किसान भाई साधन संपन्न यदि 2 निकाल देते हैं, तो आप मान के चलो, आप ये देखोगे कि आपके दानों का साइज, चमक और वजन हर तरह से भरपूर होगा। क्योंकि दाने को बढ़ने के लिए पोटाशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो जरूरत पौधा अपने जड़ों के माध्यम से भरपूर पूरी नहीं कर सकता। आज के जमाने में जो खेती हो रही है, हम दर ब दर खेतों से अनाज निकाल रहे हैं। कई किसान तो 3-3 फसल ले रहे हैं। उनको इन पोषक तत्वों की कमी पूरी करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जिस पोषक तत्वों की जमीन में कमी होगी, या हम स्प्रे के द्वारा भी वो पोषक तत्व नहीं देंगे, तो पौधा कमजोर होगा। कमजोर होगा तो उसकी बल्लियां और फलियां भी कमजोर होंगी, और ये कमजोर होंगी तो हमारे दानों का साइज छोटा होगा, उसका वजन भी घटेगा। मैं जो वीडियो बनाता हूं, किसान को सचेत और सावधान करने के लिए बनाता हूं, और यदि आप वीडियो पूरा सुनते हैं तो आपका पूरा समझ में आ जाता है। इसलिए आप वीडियो पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि पोटाश खाद का यदि स्प्रे हम नहीं करेंगे, और यदि हमारे दाने कमजोर होंगे, तो हमारा प्रोडक्शन घटेगा। और मेरे हर वीडियो में मैं कम से कम खर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान को फायदा हो, उस खाद का, उस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। यदि आप पूरे खेत में नहीं कर सकते, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो भी आप 1 एकड़ के अंदर मेरे कहने से पोटाश जो K2O फार्मूला की आती है, उसका 1 एकड़ के अंदर या 1 बीघा के अंदर स्प्रे करके देख ले, आपको रिजल्ट पता चलेगा। और आप हर साल पहले से ही इस स्प्रे की बोतल को लाकर घर पर रख लेंगे। साथियों, मैं किसी दवा का प्रचार नहीं कर रहा, ना मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, ना मेरा कोई मकसद है। परंतु जो पौधे को पोषक तत्व दाना बनने और फलियां बनने के लिए जरूरी है, उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने जिक्र करता हूं। और साथ समय यह भी बात कहना चाहता हूं कि आप जो भी आपको जानकारी है वो हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उस किसान का भी अनाज अच्छा हो। मंडी में जब वो ले जाए तो उसकी चमक बने, उसके दानों का साइज पूरा बने। साथियों, हम वीडियो सुन लेंगे और किसी दूसरे किसान तक शेयर नहीं करेंगे, तो उस बेचारे किसान को पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें। इसलिए हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हमारे किसान को जागरूक करें। और यदि हम जागरूक करेंगे तभी हर किसान अपने खेत में अच्छी पैदावार ले सकेगा। वीडियो बनाता हूँ, बहुत खुशी होती है जब आप मेरे को कमेंट करते हैं। कई किसान भाई मेरे को फ़ोन करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी राय जरूर दें। कुछ भी किसान भाई गलत भी कमेंट कर देते हैं, चलो हो सकता है उन्हीं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो कुछ तो लिखते हैं, कुछ तो दिमाग में सोचते हैं। और किसान की जागरूकता सबसे बड़ा धन है। इसलिए कृपया करके साथियों, किसान भाइयों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप इस चैनल के साथ जुड़ें। किसानी चैनल है मैं, और किसानों के लिए ही बनाया गया है। पोटाश खाद की स्प्रे 1 निकाल देते हैं, DAP यूरिया की स्प्रे 1 निकाल देते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका 15% तक प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात,
यदि आप ये स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में पानी लगाने की 10-12 दिन यदि लेट भी हो जाती है तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा। क्योंकि यदि पौधे का पेट भूखा है तो पौधा कमज़ोर रहेगा। यदि आप स्प्रे के द्वारा उसका पेट भर देंगे तो वो कम पानी में भी काम चला लेगा। इसीलिए साथियों, आप सब समझदार हैं, आप इन बातों को जानते भी हैं, परंतु समय समय पर याद कराना मेरा धर्म है। और जो किसान भाई नहीं जानते उन तक इस बात को पहुंचाना मेरा धर्म है। और आपका फर्ज है शेयर करना। आपके पास जो जानकारी आती है उसे जल्दी से जल्दी शेयर करें और अपने किसानों तक की बात पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि अब सरसों में बलियां निकालने का, गेहूं में बलियां निकालने का समय है और सरसों में फलियां बनने का समय है। कुछ जगह सरसों की कटाई भी शुरू हो गई है, परंतु वो तो दूर दराज के एरिया हैं। राजस्थान के बहुत ये बड़े भाग में सरसों की बिजाई होती है। वहाँ जो सरसों कटाई पर चल रही है उसमें कोई स्प्रे वगैरह की जरूरत नहीं, परंतु जो सरसों चल रही है मौके पर उसमें यदि स्प्रे निकालते हैं तो उसमें फ़ायदा ही होगा। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं मेरे वीडियो को अभी इसी टाइम विराम देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप चर्चा में जुड़ते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं और फ़ोन भी करते हैं। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह की जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आप तक फौरन बिना देरी के वो जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।